नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे भारत में गठबंधन की राजनीति के इतिहास पर। अभी जैसे लोकसभा चुनाव आए तो इन लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि ऐसा नैरेटिव था कि एक तरफ बीजेपी है, नरेंद्र मोदी, एक पार्टी एक व्यक्ति, और दूसरी तरफ पूरा जितना विपक्ष था, यूपीए के अलावा 22 राजनीतिक दल जिस तरीके से एक हुए और एक साथ होकर के चुनाव लड़े, और उस चुनावों का परिणाम ये निकला कि बीजेपी अकेले बहुमत से पीछे हट गई और जो वो 400 पार का नारा लगा रहे थे उससे वो 293 पर आ गए। केवल इसे ही विपक्ष अपनी बहुत बड़ी जीत मान रहा है, उत्साह में है, खुशी मना रहे हैं, लेकिन असल में गठबंधन की राजनीति की ये सबसे बड़ी हार है। साल 1967 से भारत में गठबंधन की राजनीति शुरू होती है, जब राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया और राज्यों के विधानसभाओं चुनावों में पहली बार समविध सरकार, संयुक्त विधायक दलों की सरकारों का बनना शुरू हुआ। इन सरकारों में कांग्रेस के अलावा जितने भी दल थे उन सब दलों ने अपनी विचारधारा छोड़ते हुए, भूलते हुए आपस में गठबंधन किया था और कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का निर्माण हुआ। गठबंधन का दूसरा जो दौर हुआ वो हुआ 1977 में, जब इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ कई दल एकजुट हुए और उन्होंने जनता पार्टी का गठन किया और 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हुए। बहरहाल ये सरकार ज़्यादा नहीं चल पाई। 77 से 79, 3 साल बाद ही इस सरकार को जो है हटना पड़ा। इसके बाद एक और जो प्रयास हुआ वो हुआ 1989 में, जब राजीव गांधी और कांग्रेस के अगेंस्ट जनता दल और भारतीय जनता पार्टी और वाम दलों ने मिलकर के राष्ट्रीय मोर्चा बनाया। बीपी सिंह उसकी तरफ से प्रधानमंत्री हुए। एक और बड़ा प्रयास हुआ 1996 में, संयुक्त मोर्चा सरकार, जिस समय नरसिम्हा राव कांग्रेस पार्टी का कार्यकाल ख़त्म हुआ। 13 दिन की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई और तब निर्माण हुआ संयुक्त मोर्चा का, जिसमें गैर कांग्रेसी दल एक साथ थे और उन्होंने सरकार चलाई। फिर हम जानते हैं कि 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में वापस एनडीए का जो है सरकार बना। 2004 में यूपीए आया, कांग्रेस ने भी बीजेपी की तर्ज पर ऐसा अलायंस बनाया। और उसके बाद 2024 में ये ऐसा मौका आया कि जब एक तरफ एक पार्टी, एक व्यक्ति, भाजपा और नरेंद्र मोदी, और दूसरी तरफ तमाम पूरा विपक्ष, यूपीए के अलावा 22 दल एक साथ एकजुट हुए और वो हार गए। अकेले बीजेपी की 240 सीटें हैं और पूरा विपक्ष मिलकर के 236 सीटों पर है। आप इसे बहुत बड़ी जीत मान रहे हैं, बड़े उत्साह में हैं, ऐसे हाथ हिला रहे हैं, ऐसे विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं जैसे वो जीत गए हैं। और अगर पार्टी वाइज चलेंगे तो अकेले बीजेपी 240 पर है, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस 99 सीटों पर है। वो 3 अंकों तक, 3 डिजिट तक भी नहीं पहुंच पाए। तो ये जिसे कह रहे हैं गठबंधन की राजनीति, साहब विपक्ष ने झुका दिया, आपने झुकाया, आपने सत्ता से हटाया नहीं। तो इसको आप आंशिक सफलता वैसे में सो मत कीजिए। ये गठबंधन की राजनीति की सबसे बड़ी विफलता है जो भारतीय राजनीति के इतिहास में अब तक हुई है। धन्यवाद।